नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंसारी एजुकेशन में। आज हम बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए जीके जीएस का क्वेश्चन। तो चलिए बिना देर किए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शेर हो जाएगा इसका राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादन राज्य कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उड़ीसा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 243 ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टेपीज हो जाएगा, इसका सबसे छोटी हड्डी होती है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बागवानी और शहद से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, नमामि गंगे योजना किस वर्ष शुरू हुई? हमारा प्रश्न है, नमामि गंगे योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2014 में शुरू हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, नीलगिरी क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के लेखक कौन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी थे। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर, यानी कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज की संविधान संशोधन से लागू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों, हमारा प्रश्न है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएंगे इसका राइट आंसर। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, किस देश को लैंड ऑफ थाउजेंड लेंस कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फिनलैंड को कहा जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, रक्त एक ऊतक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संयोजी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1954 में शुरुआत हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उड़ीसा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीपीयू को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1920 में शुरू हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज किसका रूपांतरित रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला प्रश्न है, येलोस्टोन नेशनल पार्क किस देश में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूएसए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महानदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर कहाँ है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश हो जाएगा। आपका प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1942, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूटन ने दिया था। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? आपका राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूकस का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्लीहा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर कौन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दूरी, यानी कि प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी होती है। अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1761 में पानीपत की तीसरा युद्ध हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1885 में हुई थी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन बनने हेतु आवश्यक अमीनो एसिड कितने होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 होते हैं। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। अगला प्रश्न है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी
तक रेखा किस राज्य की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सहारा हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए हमारा प्रश्न है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यहीं पर हमारा 50 क्वेश्चन खत्म होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।